वो भी एक समय था, अगर कोई दहेज में एलजी का सामान देता था तो लोग कहते थे भाई कंपनी का सामान दिया है, ब्रांड है ब्रांड। और आज उसी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आ गया है 11,600 करोड़ का, और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल। चाहे बात हो वॉशिंग मशीन की, टीवी की, रेफ्रिजरेटर की या फिर एयर कंडीशनर की, एलजी ने अपना एक अलग ही बेंचमार्क सेट कर रखा है। बट अब सवाल ये है कि इस कंपटीशन के दौर में क्या एलजी नंबर 1 ब्रांड बन पाएगा? इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़े साइज का आईपीओ आता है तो उसमें ज़्यादा लिस्टिंग नहीं मिलता। तो इसीलिए सबसे पहले हम इंडस्ट्री आउटलुक देखेंगे, उसके बाद कंपनी की प्रोफाइल, पेयर कंपैरिजन, और साथ में ये भी कैलकुलेट करेंगे कि इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो चलो, मैं राखी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस नए सेगमेंट आईपीओ वर्स में। डिस्क्लेमर आपको पता ही है, इस वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पहला पॉइंट है इंडस्ट्री आउटलुक। तो 2019 में ओवरऑल इंडिया का रिटेल मार्केट 62 लाख करोड़ था, जिसमें ऑर्गेनाइज प्लेयर का हिस्सा था सिर्फ 15%, जो कि 6% के CAGR से बढ़ के 2024 में 83 लाख करोड़ हो गया, और ऑर्गेनाइज प्लेयर भी बढ़कर के 21% पे पहुंच गए। तो भाई इस बात को समझो कि सिर्फ इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, ऑर्गेनाइज प्लेयर का हिस्सा भी बढ़ रहा है। और ये माना जा रहा है कि 2029 तक इंडियन रिटेल मार्केट 123 से 135 लाख करोड़ पे पहुंच जाएगा, और ऑर्गेनाइज प्लेयर 33%। यानी क्लियर है, कस्टमर प्रेफरेंस ऑर्गेनाइज प्लेयर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इससे एलजी जैसी कंपनियों को फायदा मिल सकता है। अब स्पेशली अप्लायंस और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 2019 में 4.4 लाख करोड़ थी, जो कि 2029 तक 11 लाख करोड़ हो सकती है, मतलब 14% की CAGR। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में तो सबसे ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद लग रही है, 15 से 17% CAGR। अब जानते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ बेसिक डिटेल्स। इनका बिजनेस सेगमेंट होम अप्लायंस, होम एंटरटेनमेंट, एयर सॉल्यूशंस, और इन सभी चीज़ों को कंपनी मैन्युफैक्चर, सेल, इंस्टॉलेशन, रिपेयर और मेंटेनेंस सब कुछ करती है, B2B और B2C दोनों मॉडल पे। कंपनी के बारे में इतना कुछ जान लिया है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख लो। 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, एक नोएडा और एक पुणे में। पूरे इंडिया में 25 वेयर हाउस, 51 ब्रांच ऑफिसेस और 30,000 से ज़्यादा सब डीलर्स हैं। इसके अलावा 1000 सर्विस सेंटर्स, 13,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स और 4 कॉल सेंटर्स के साथ कंपनी मल्टीपल कैटेगरी में नंबर 1 ब्रांड है। देखो भाई, नॉर्मली हम किसी भी आईपीओ की वीडियो में पीयर कंपनीज का इतना डीप एनालिसिस नहीं करते हैं, पर इसमें करेंगे। उन चारों कंपनियों का जो इसकी DRHP में मेंशन है, वोल्टास, वर्लपूल, ब्लू स्टार और हेवल्स। पहली कंपनी है वोल्टास। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका रेवेन्यू 15,000 करोड़ रहा है। और बात करें रेवेन्यू ग्रोथ की तो फाइनेंशियल ईयर 2014 से 2022 तक तो नॉर्मल रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन लास्ट 3 सालों में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई, 25% का CAGR। बट इस चक्कर में इन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, 8-10% से घट के 5-6% पे आ गया है। दूसरी कंपनी है ब्लू स्टार। इसका फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू लगभग 12,000 करोड़ है। और बात करें अगर रेवेन्यू ग्रोथ की तो वोल्टास के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है, और इसने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी समय के साथ बेहतर ही किया है, अभी 6-7% पे है। तीसरी कंपनी है वर्लपूल। इसका फाइनेंशियल ईयर 2025 का रेवेन्यू 7,500 करोड़ है, लगभग इन दोनों से आधा। और बात करें इसकी रेवेन्यू ग्रोथ की तो कहीं से भी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जहाँ इसका 11-12% पे रहा करता था, वो 5-6% पे आ गया है। चौथी कंपनी है हेवल्स। इसका फाइनेंशियल ईयर 2025 का रेवेन्यू 21,700 करोड़ है। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ की तो वो थोड़ी नॉर्मल रही है, लास्ट 3 सालों में 16% का CAGR। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका थोड़ा गिरा है, लेकिन फिर भी 10% पे मेंटेन है। अब लास्ट में जिस कंपनी का आईपीओ आया है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इन चारों से ही बड़ी कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका रेवेन्यू 24,000 करोड़ से ज़्यादा रहा है, लेकिन हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में ये सबसे पीछे है। और हाँ, बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो ये 16% से गिर के 10% पे तो आ गया था, बट वापस से इस जून क्वार्टर में 12% पे आ गया है। तो मार्जिन के मामले में ये बेस्ट है। तो भाई देखो, मैंने इसके वैल्यूएशन मैट्रिक्स जैसे पी रेशियो, पीवी रेशियो, ROE, ROC और इसकी ब्रांड वैल्यू जो मार्केट में है, ये सारी चीज़ें कंपेयर करके देखी तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक अच्छा लिस्टिंग गेन तो बन सकता है, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलेगा।
अच्छा क्यों मिलेगा? क्योंकि ये नंबर 1 पे है, ब्रांड वैल्यू है। बट ज़्यादा क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसकी रेवेन्यू ग्रोथ नॉर्मल है और ये ऑलरेडी बड़े साइज का आईपीओ है। तो ये मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें 6% से लेकर 20% तक लिस्टिंग गेन मिल सकता है और इसका जीएमपी भी 12-13% पे चल रहा है। ये आईपीओ 7 अक्टूबर को ओपन हो रहा है, 9 अक्टूबर को क्लोज। लिस्टिंग डेट है इसकी 14 अक्टूबर। प्राइस बैंड 1080 से 1140 रुपए। मिनिमम कट ऑफ प्राइस 14,820 रुपए। बाकी स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई की मिनिमम बिडिंग डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो भाई दहेज में एलजी के प्रोडक्ट देने वालों या लेने वालों, क्या इसके शेयर लेने के लिए आप इसके आईपीओ में भी बिडिंग करोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।